Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the impact of globalization on agriculture. इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझेंगे कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। समझ में आया बच्चों? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये वैश्वीकरण जो है एक नई घटना नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से 19th सेंचुरी से ही है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब औपनिवेशीकरण का समय था, उसी समय से वैश्वीकरण का प्रभाव है कृषि पे। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स भारत में आए थे, एट दैट टाइम उस समय भी हमारे देश से स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन देशों में। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वेर इनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स। और जो साउथ इंडिया के हमारे फार्मर्स थे, बहुत ही उत्साहित थे इन तरह के फसलों को उगाने में। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और आज भी हमारा एक स्पाइसेस जो है हमारे देश का इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश पीरियड के काल में भी कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अटैच द ब्रिटिश and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. जब ब्रिटिश पीरियड था यहाँ, उस समय जो कॉटन बेल्ट था हमारे देश का, वो उनसे अटैच हुआ, जुड़ा। और ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनके यहाँ एज ए रॉ मटेरियल कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और जो कॉटन हमारे देश में होता था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण ब्रिटेन के जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस की। फ्लरिश मतलब प्रोग्रेस की, बहुत फली फूली, बहुत आगे बढ़ी। You have read about the चंपारण मूवमेंट which started in 1917 in बिहार। बिहार में सन 1917 में एक चंपारण मूवमेंट हुआ था, आंदोलन। वो इसलिए आंदोलन हुआ था क्योंकि उस समय के जो ब्रिटिश थे, वो बिहार में लोगों को इंडिगो की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, जिससे कि जो रॉ मटेरियल है उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी था, जो कि इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में स्थापित थी। इसलिए ब्रिटेन ने रॉ मटेरियल के लिए बिहार में लोगों को जबरन बाय फोर्स इंडिगो की खेती करने के लिए अपने ज़मीनों पे बाध्य किया, जिसके वजह से लोग जो है अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार के निर्वहन के लिए वो फूड ग्रेन्स की खेती नहीं कर पाते थे, जैसे गेहूं चावल वगैरह की खेती वो नहीं कर पाते थे, जिससे कि उनका जीवन कठिन होने लगा। इसको लेके उन्होंने सन 1917 में चंपारण मूवमेंट चलाया था। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। और 1990 में जब वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा, तो भारतीय किसानों को अलग तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries. चूँकि हमारा देश भी राइस का, कॉटन का, रबर का, टी का, कॉफ़ी का, जूट का और स्पाइसेस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, लेकिन फिर भी जो विकसित देश थे इंटरनेशनल मार्केट में हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाते थे। कम्पीट नहीं कर पाते थे इसलिए कि उनका जो सामान इंटरनेशनल मार्केट में, उनके सामान की जो वैल्यू सपोज कीजिए 8 रुपीज़ होता था, तो हमारे देश के जो सामान थे उनका इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ होता था, जिसके वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में जो विकसित देश हैं उनसे हम कम्पीट नहीं कर पाते थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे उन्हें खाद बीज वगैरह की मुहैया कराती थी और हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल वैल्यू होता था, प्राइस होता था, उससे हम कम्पीट नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे इंडिया में भी ऐसा सुधार हुआ और धीरे धीरे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे कि पैदावार हमारे देश में तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ कई अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज के कारण हमारी जो उर्वरक शक्ति है खेत की, वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगी, जिसके कारण एक नया विवाद पैदा हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। टॉपिक यही है, टॉपिक में आगे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।